दामा की गेंद जमुना जी में प्रविष्ट हुई। अब श्री दामा जिद पर अड़ गए, कहते हैं कि अब तो हमें हमारी गेंद चाहिए और यही गेंद चाहिए। कन्हैया तूने फेंकी, अभी तू ही लेके आ। तो कन्हैया कहते हैं, सगरे ग्वाल वाल कहते हैं कि देखो श्री दामा, गेंद तो दूसरी भी आ जाएगी, गेंद तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन कन्हैया को उधर मत भेजो। तुम्हें पता है कि इस जमुना जी का जल बड़ा ही विषैला है। श्री दामा एक बात ना माने। श्री दामा ने कहा, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, बस हमें हमारी गेंद ला करके दो। तो जमुना जी के किनारे एक कदम का वृक्ष था, कदम का पेड़ था। कन्हैया कहते हैं, ठीक है श्री दामा, हम तुम्हें तुम्हारी गेंद ला करके देते हैं। सगरे ग्वाल वाल मना किए, कन्हैया जमुना जी में मत जाओ, जमुना जी में कालिया नाग है। भगवान कहते, अब तो हम जाएंगे। भगवान ने कदम के पेड़ पर चढ़े और छलांग मार दिए। सारे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े गोकुल में गए नंद बाबा और यशोदा रानी को बुलाने के लिए। इधर सभी गोकुलवासी जमुना जी के पास आ गए और यशोदा रानी नंद बाबा मूर्छित हो रहे हैं कि हमारा कन्हैया तो जमुना जी में कूद गए। इधर कन्हैया जब जमुना जी में प्रविष्ट हुए तो कालिया नाग शयन कर रहा था। तो कालिया की पत्नी कहती हैं, हे अबोध बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ कालिया रहते हैं? हमारे पति अगर उठ जाएंगे तो वे क्रोध से तुम्हें समाप्त कर देंगे। भगवान कहते हैं, अब तो हम कालिया का संहार करके ही जाएंगे। तो भगवान अब कालिया को ललकार रहे हैं कि यह दुष्ट कालिया, अगर तुझ में सामर्थ्य है तो आकर के मुझसे युद्ध कर। कालिया की आंखें खुली, निद्रा से उठा और फुंकार मारते हुए आगे आया और कहता, यह कौन है जो मुझे ललकार रहा है? क्या इसे मेरी शक्ति का पता नहीं है? मेरे पास कितना विष है इसको पता नहीं है? और कालिया नाग की पत्नी भगवान कृष्ण का रूप देख करके कहती है कि ए बालक, तुम अभी बाल्यावस्था में हो, छोटे हो, तुम चले जाओ। तो भगवान अब एक बात नहीं मानते और कालिया भगवान के संग युद्ध करने लगा। जब कालिया ने युद्ध किया तो भगवान ने कालिया के फन पर मुष्टि का प्रहार किया। तो कालिया के एक एक फन को भगवान ने कुचल दिया। जब कालिया के फन को भगवान ने कुचला तब कालिया को यह समझ में आया और कालिया के फुंकार की वजह से भगवान का स्वरूप सामना हो गया। तो भगवान नारायण जब कालिया को पराजित कर दिए, परास्त कर दिए, तब कालिया क्षमादान मांगता है कि हे प्रभु, मैं आपकी महिमा समझ गया कि आप साक्षात नारायण हैं, प्रभु मुझे क्षमादान दीजिए। तो भगवान नारायण कहते, कन्हैया कहते हैं कि हे कालिया, तुम इस जमुना जी को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। तो कालिया कहता है कि हे प्रभु, हमें गरुड़ देव परेशान करते हैं, हम उनसे अपनी जान बचा करके इधर आए हैं। तब कन्हैया कहते हैं कि जाओ, तुम रमण द्वीप पर चले जाओ और मेरे चरण चिन्ह जब तुम्हारे मस्तक पर गरुड़ देखेंगे तो तुम्हें कोई भी क्षति नहीं होगी। कालिया ने भगवान की आज्ञा मानी। अब भगवान कहते हैं कि कालिया, मुझे तुम ऊपर लेकर के चलो। तो कालिया भगवान को ऊपर लेकर के आया जमुना जी के ऊपर और भगवान कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं।